बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि ये टेबल आप लोग नोट कर लें। और इसके अलावा ये जो आखिरी इक्वेशन है एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ये पता चलता है कि तब जब दो चार्जेस के दरमियान स्पेस होगा, वैक्यूम होगा, तो उस वक्त ये एक दूसरे पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। लेकिन अगर आप स्पेस की जगह पे एयर, बेंजीन, जर्मेनियम, वाटर, अमोनिया, रबर, पेपर, माइका, ग्लास वगैरह में से किसी भी इंसुलेटर को इन दो चार्जेस के दरमियान रखोगे तो उस वजह से इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होगा। कितना कम होगा? जितनी इसकी वैल्यूज़ हैं। अगर आप जर्मेनियम को रखोगे तो पहले के मुकाबले में 16 गुना फोर्स कम होगा। अगर आप वाटर को रोकोगे तो ये फोर्स को बिल्कुल तबाह कर देगा, क्योंकि 78.5 टाइम्स वाटर इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को कम कर देगा। पेपर को रखोगे तो ये फोर्स को हाफ कर देगा। मतलब स्पेस के केस में अगर दो चार्जेस के दरमियान फोर्स 100 न्यूटन है और आपने स्पेस की जगह पे पेपर रख दिया तो फोर्स 50 न्यूटन तक आ जाएगा, 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। इस तरह अगर आप अमोनिया रखोगे तो ये 22 से 25 गुना तक फोर्स को कम कर देगा। तो ये इक्वेशन जो मैंने जिस तरह एक्सप्लेन किया, इसको आप लोग अच्छी तरह समझ लें। इस इक्वेशन के बेस पे एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक द कंसेप्ट ऑफ फील्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फेराडे। फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट माइकल फेराडे ने दिया है। ठीक है। और ये कहता है कि ही स्टेटेड दैट द चार्ज q produces an electric field in the space surrounding it, and when a charge q naught is brought in its field, then it exerts a force F on it. The electric field around a charge is like a sphere within which other charges are influenced by it. The existence of electric field can be proved by bringing a test q naught into its field. तो यहाँ पर इन्होंने जितना कुछ कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी के बारे में बताया गया है कि जब आप किसी चार्ज के करीब दूसरा टेस्ट चार्ज ले आते हो तो वो टेस्ट चार्ज इस पहले वाले चार्ज से अफेक्ट होता है। किस तरह अफेक्ट होता है? वो जो सोर्स चार्ज होता है, बड़ा चार्ज होता है, वो इस छोटे चार्ज पे, इन टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि दोनों पॉजिटिव हैं या अपोजिट चार्जेस हैं। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो चार्ज के इर्द गिर्द वो इलाका जहाँ पर दूसरा चार्ज उससे अफेक्ट होता हो। मतलब ये हुआ कि एक चार्ज के इर्द गिर्द वो इलाका जहाँ पे दूसरा चार्ज उसके दूसरे चार्ज पे ये अपना फोर्स अप्लाई करता हो। तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है, डिपेंड करता है इनके नेचर पे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कब रिपेल होगा टेस्ट चार्ज उस वक्त रिपेल होगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज में आ जाए। जब सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा, उसके बाउंड्री में दाखिल हो जाएगा, तो फिर सोर्स चार्ज उसको रिपेल करेगा। कितने फोर्स से करेगा? तो ये फोर्स भी आगे जाकर हम अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो ये फोर्स जो है ये इन्होंने इसका इक्वेशन दिया है F इक्वल टू क्यू नॉट ई। क्यू नॉट ई वो फोर्स है जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे उस वक्त लगाता है जब ये एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में दाखिल हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ये समझ लें कि इसकी बाउंड्री होती है। ठीक है। और इस बाउंड्री में जो भी दूसरा चार्ज आएगा, टेस्ट चार्ज का नाम यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। टेस्ट चार्ज जब उस चार्ज के बाउंड्री में जाएगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, तो टेस्ट चार्ज के ऊपर ये फोर्स पहले वाले चार्ज की तरफ से अप्लाई हो गए। पहले वाला चार्ज कौन सा है? उसको हमने सोर्स चार्ज का नाम दिया है। और दूसरा चार्ज जो है वो छोटा सा है, उसको हमने टेस्ट चार्ज का नाम दिया है। तो सोर्स चार्ज को हमने एक जगह पे स्टैटिक पोजीशन में, रेस्ट में रखा हुआ है। ठीक है। और टेस्ट चार्ज हम उसके करीब लेकर जा रहे हैं। तो जब भी टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के फील्ड में जाएगा तो वो F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वेक्टर फील्ड है, इसका डायरेक्शन होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है। और इसके अलावा डायरेक्शन क्या है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बजात खुद वेक्टर फील्ड है, इसका डायरेक्शन होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये हमें बताता है कि किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कितना है, और इसके अलावा उसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की है। अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों से इसका जिक्र भी किया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ क्या है। मतलब ये जो सोर्स चार्ज है ये टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगाता है ये कितना लगाएगा, ज़्यादा लगाएगा या कम लगाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है तो मतलब कि ज़्यादा फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज के ऊपर, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है तो इसका मतलब कि टेस्ट चार्ज के ऊपर सोर्स चार्ज की तरफ से कम फोर्स लगेगा। और डायरेक्शन के बारे में भी बताता है कि मतलब ये फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल फॉर्म ये है F डिवाइड बाई क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये चार्ज जो है ये टेस्ट चार्ज है तो इसको हमने क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया है, और ये वो फोर्स है जो टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रहा है, किसकी तरफ से, सोर्स चार्ज की तरफ से। तो इसका अगर आप यूनिट फाइंड करना चाहो, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होता है। ये देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और सिस्टम इंटरनेशनल में अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो मैंने अभी बताया न्यूटन पर कूलम, लेकिन इसका एक दूसरा यूनिट भी है वोल्ट पर मीटर, जो कि आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ये जो इक्वेशन आप लोगों के सामने है, यहाँ से हम न्यूटन पर कूलम का जो यूनिट है वो निकाल सकते हैं, और यही सिस्टम इंटरनेशनल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दूसरे फॉर्म में लिखना चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो कि Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो आर यूनिट वेक्टर को हमने यहाँ पर डायरेक्शन के शो करने के लिए लिखा है। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जिस तरह कूलम्स लॉ में F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, तो इसी तरह E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी आर स्क्वायर के इन्वर्स है। मतलब आप सोर्स चार्ज से जितना टेस्ट चार्ज दूर ले जाते हो उतना इसके ऊपर फोर्स कम लगेगा। ये आपके पास टेस्ट चार्ज है, छोटा सा है, ये सोर्स चार्ज है। ठीक है, तो जितना ये टेस्ट चार्ज आप दूर ले जाओगे, जितना इसका फासला सोर्स चार्ज से बढ़ेगा, इतना ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज भी इस केस में पॉजिटिव है, तो इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के करीब ले आते हो तो फिर इस वजह से इन दोनों के दरमियान जो फासला होगा वो कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, और ये एक दूसरे पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। तो अगर आप टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के करीब ले आते हो, 3 गुना करीब ले आते हो, तो 9 गुना इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा, 9 टाइम्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लें। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और ये इमेजनरी लाइंस हैं, हकीकत में ये नहीं होते। ठीक है, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
की शिद्दत को इन लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की शिद्दत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे लाइंस एक दूसरे के करीब होंगे, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की शिद्दत कम होगी तो वहाँ पर ये लाइन एक दूसरे से दूर दूर पड़े हुए होंगे। ठीक है।